नमस्कार, मैं आनंद कुमार और आप देख रहे हैं आईडीटीवी इंद्रधनुष। दोस्तों, 20 सितंबर को झारखंड, बंगाल और ओडिशा में एक बड़ा आंदोलन होने जा रहा है, रेल टेका आंदोलन। कुर्मी समाज के लोग रेलवे ट्रैक पर बैठकर ट्रेनों की आवाजाही को बाधित करेंगे। उनकी मांग है कि उन्हें आदिवासी यानी अनुसूचित जनजाति शेड्यूल ट्राइब का दर्जा मिले। इसके पहले 6 सितंबर को दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन किया जा चुका है। अब सवाल उठता है कि आखिर कुर्मी समाज का आदिवासी होने का दावा कितना ऐतिहासिक है। सरकार इस पर क्यों अटक रही है और क्या ये आंदोलन झारखंड की राजनीति और आने वाले चुनावी समीकरणों को बदल सकता है। दोस्तों, इतिहास पर नजर डालें तो अंग्रेजों के जमाने में 1931 की जनगणना तक कुर्मी समाज को ट्राइब्स यानी जनजाति के तौर पर दर्ज किया गया था। लेकिन 1931 के बाद जब कैटेगरी बदली गई तो इन्हें पिछड़ी जातियों में डाल दिया गया। यहीं से विवाद शुरू होता है। कुर्मी समाज का दावा है कि उनकी भाषा, रहन सहन, रीत रिवाज और यहाँ तक कि देवी देवताओं की पूजा पद्धति भी आदिवासियों जैसी है। कई शोधकर्ताओं ने, रिसर्चर्स ने भी उन्हें मूल निवासी और आदिवासी परंपरा से जुड़ा बताया है। लेकिन सरकारें, चाहे वो कांग्रेस हो, झारखंड मुक्ति मोर्चा हो या भारतीय जनता पार्टी, सबने इस मुद्दे पर सिर्फ वादे किए, कोई फैसला नहीं लिया। आज की स्थिति यह है कि एसटी दर्जे की मांग को लेकर कुर्मी समाज सड़क से लेकर संसद तक आंदोलन कर रहा है और 20 सितंबर का रेल टेका आंदोलन इसी संघर्ष को और ज्यादा उभार देगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे कि कुर्मी समाज के आदिवासी होने के दावों की ऐतिहासिकता क्या है और इस मुद्दे पर राजनीति क्यों उलझी हुई है और आगे इसका असर झारखंड की सियासत पर कैसा पड़ सकता है। दोस्तों, 20 सितंबर को झारखंड, पश्चिम बंगाल और ओडिशा की रेल लाइनों पर बड़ा आंदोलन होने जा रहा है। इसे नाम दिया गया है रेल टेका आंदोलन। कुर्मी समाज का दावा है कि वे करीब 100 रेलवे स्टेशनों पर चक्का जाम करेंगे। सवाल बिल्कुल साफ है कि कुर्मी समाज को आदिवासी का दर्जा क्यों नहीं मिल रहा। ये सिर्फ आरक्षण का मसला नहीं है, बल्कि पहचान, इतिहास, राजनीति और समाजशास्त्र का पूरा पैकेज है। और यही वजह है कि यह मामला सिर्फ 3 राज्यों तक सीमित नहीं रह गया, बल्कि दिल्ली के जंतर मंतर से लेकर संसद की बहस तक गूंज रहा है। कुर्मी समाज कहता है कि हम आदिवासी थे, हमें बाद में ओबीसी बना दिया गया। इस दावे की जड़ें औपनिवेशिक कॉलोनियल दौर तक जाती हैं। ब्रिटिश काल के कई दस्तावेजों जैसे 1865, 1871, 1881, 1901 और 1911 की रिपोर्ट्स में कुर्मी या कुर्मी की जगह कई जगह ट्राइब्स या एबोरिजिनल लिखा गया है। 1913 में ब्रिटिश मानवशास्त्री यानी ब्रिटिश एंथ्रोपोलॉजिस्ट हर्बर्ट होप रिस्ले और कई अन्य विद्वानों ने भी कुर्मी समुदाय को आदिवासी परंपराओं से जुड़ा बताया। लेकिन 1931 की जनगणना तक आते आते उन्हें कृषक जाति या बैकवर्ड क्लासेस घोषित कर दिया गया। कुर्मी समाज का आरोप है कि यह बदलाव राजनीतिक दबावों और प्रशासनिक सुविधा के कारण हुआ। कुर्मी समाज का तर्क है कि हमारी संस्कृति, त्योहार और भाषा हमें बाकी आदिवासियों के बिल्कुल करीब खड़ा करती है। कुर्मी भी कर्मा, जतरा, सोहराई जैसे आदिवासी पर्व मनाते हैं। सरना धर्म और प्रकृति की पूजा करते हैं। टोटेम प्रणाली, सामुदायिक जीवन, रूढ़ी प्रकृति परंपराओं को मानते हैं। कुड़माली भाषा में मुंडारी और एस्ट्रो एशियाटिक भाषाओं की झलक मिलती है। ब्राह्मणवादी वन व्यवस्था ने कभी कुर्मियों को पूरी तरह से स्वीकार नहीं किया। समाज इसे जनजातीयता का सबूत मानता है। 1950 में जब एसटी की पहली सूची बनी तो कई जगह कुर्मी दर्ज थे, लेकिन बाद में कहा गया कि यह तकनीकी भ्रम था और इन्हें बाहर कर दिया गया। यानी कुर्मी का कहना है कि हम एसटी दर्जा मांग नहीं रहे हैं, बल्कि अपनी पुरानी पहचान की बहाली मांग रहे हैं। लेकिन दोस्तों, ये प्रोसेस इतना आसान नहीं है। किसी भी समुदाय को एसटी सूची में जोड़ने के लिए 4 फिल्टर्स हैं। पहले राज्य सरकार केंद्र को प्रस्ताव भेजे, उसके बाद आरजीआई यानी रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया की सहमति मिले, फिर राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग अपनी मंजूरी दे और अंत में संसद से संशोधन होकर इसे जोड़ा जाए। दोस्तों, झारखंड सरकार ने साल 2004 और साल 2005 में कुर्मी जाति को एसटी की सूची में शामिल करने के लिए
प्रस्ताव भेजे थे, लेकिन आरजीआई ने आपत्ति जता दी। वजह 1931 की जनगणना में कुर्मी और छोटानागपुर नाम की कोई एंट्री नहीं मिली। कुर्मी अपनी मांग के पक्ष में तर्क देते हैं कि औपनिवेशिक रिकॉर्ड में उनको ट्राइब लिखा गया। त्योहार, धर्म, भाषा सब आदिवासियों जैसे हैं उनके, वर्ण व्यवस्था से वे अलग थलग रहे, कई जगह पहले एसटी सूची में दर्ज भी रहे। लेकिन इस मांग का विरोध करने वालों का कहना है कि कुर्मी खेती बाड़ी करने वाला कृषक समाज है और ओबीसी की तरह का है। कुर्मी हिंदू देवी देवताओं की पूजा करते हैं और अन्य जगहों जैसे बिहार आदि पर विवाह संबंध बनाते हैं। कई जगहों पर ये अपेक्षाकृत संपन्न और भूमिधारी वर्ग है। जस्टिस उषा मेहता कमेटी 1996 में बनी थी, उसकी रिपोर्ट ने उनको कहा कि ये जाति है, जनजाति नहीं है, और अगर इन्हें शामिल किया गया तो मौजूदा आदिवासियों के आरक्षण और सुविधाओं में कटौती होगी। तो दोस्तों, अब देखते हैं कि कुर्मियों की मांग पर राज्य और केंद्र कैसे राजनीति करते रहे हैं। शुरुआत झारखंड से करते हैं। यहाँ कुर्मियों का दावा है कि उनकी आबादी करीब 22-24% है और वे 30 विधानसभा और 6 लोकसभा सीटों को प्रभावित करते हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा और बीजेपी दोनों ही समय समय पर उन्हें एसटी में शामिल करने की सिफारिशें भेजते हैं, लेकिन ठोस कदम नहीं उठाते। पश्चिम बंगाल के जंगल महल इलाके यानी पुरुलिया, बांकुड़ा, पश्चिम मिदनापुर आदि कुर्मी राजनीति का गढ़ है। तृणमूल कांग्रेस कहती है कि केंद्र को सिफारिश भेजेंगे, लेकिन फैसला अंततः केंद्र का ही होगा। ओडिशा के मयूरभंज और कोंझर जैसे जिलों में कुर्मी बड़ी संख्या में है। बीजू जनता दल इस मांग को सहानुभूति देता है। विधानसभा में मुद्दा उठता भी है। केंद्र सरकार अब तक कई बार रिपोर्ट मांग चुकी है, लेकिन आरजीआई और एनसीएसटी की सहमति नहीं बन पाई है। गृह मंत्रालय कहता है कि मामला विस्तृत अध्ययन और ऐतिहासिक सबूत मांगता है। दोस्तों, झारखंड में 2024-25 के चुनावी मौसम में यह मुद्दा और गर्म हो गया। एनडीए ने इसे विचाराधीन रखकर कुर्मी वोटरों को उम्मीद दी, लेकिन आदिवासी संगठनों ने इसका विरोध किया कि उससे उनके हक मारे जाएंगे। जयराम महतो की जेल कैंप पार्टी ने इसे कुर्मी क्रांति बना दिया और आंदोलन को नेतृत्व देने लगे हैं। वहीं आदिवासी संगठन इसे अपने अधिकारों और अवसरों पर हमले की तरह देख रहा है। दोस्तों, कहानी साफ है। कुर्मी समाज कहता है कि हम आदिवासी थे, हमें बहाल करो। सरकार कहती है कि दस्तावेज और सबूत लाओ, तभी बहस आगे बढ़ेगी। आदिवासी संगठन कहते हैं ऐसा हुआ तो हमारे अधिकार कट जाएंगे। दोस्तों, 20 सितंबर का रेल टेका आंदोलन सिर्फ रेलवे ट्रैक रोकने का नहीं है, बल्कि यह इस पूरे टकराव का अगला पड़ाव है। अब देखना यह है कि क्या यह आंदोलन फाइलों को हिला पाएगा या फिर यह भी राजनीति का एक और वोट बैंक गेम बनकर रह जाएगा। दोस्तों, अपनी राय जरूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में जाकर, और इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक इजाजत दीजिए। धन्यवाद। नमस्कार।